देवास अभिभावक जन कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पटेल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि उनके संगठन द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 15 अगस्त के उद्बोधन के लिए सुझाव लिखकर भेजे गए, जिसमें शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए अनिवार्य रूप से आयोग का गठन हो की मांग की गई। निम्नलिखित सुझाव के आधार पर आपसे लाल किले से घोषणा की मांग करता हूं, एक देश एक शिक्षा। समस्त स्कूल में NCERT की किताबों से ही पढ़ाया जाए। ऑनलाइन शिक्षा तो ऑनलाइन की फीस भी निर्धारित की जाए। निजी शिक्षा एवं निजी चिकित्सा स्थलों को नियंत्रण करने के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा आयोग का गठन किया जाए। खेलों का बढ़ावा देने के लिए खेल को भी अनिवार्य विषय घोषित किया जाए तथा खिलाड़ियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम लागू किया जाए। स्कूली शिक्षा में सैनिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर अभिभावक जन कल्याण संघ मध्य प्रदेश आपसे मांग करता है कि आप उपरोक्त सुझाव को स्वीकार कर 15 अगस्त को देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इन सुधारों की घोषणा करें। देखिए, सबसे बड़ी यहाँ के जो मुद्दे थे, यहाँ पर कुछ एक स्कूल है, निजी स्कूल जो CBSE के थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद भी बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा है कि अगर आप पैसे जमा नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर जो है बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जा रही है फीस के जी बिल्कुल। तो उसको लेकर आप क्या किस प्रकार का कोई आंदोलन करोगे या किस प्रकार से? हमारा आंदोलन लगातार जारी है और असहयोग आंदोलन करते हुए हमने देवास के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को चूड़ियाँ भेंट की हुई थी, जिस पर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे और हमने उनको समय दिया हुआ था। समय देने के बाद भी जब उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी तरफ से उनको चूड़ियाँ भेंट करी और हम शांतिपूर्ण तरीके से करने के बावजूद इसके आज भी हालात वही की वही है नहीं बने हुए। इन चूड़ियों को भेंट करने के बाद हमारे पास जो कम से कम जो शिकायतें थी वो शिकायतें 100% खत्म हो गई। आज भी हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, कोई पेंडिंग शिकायत नहीं। इसके आगे क्या कार्रवाई रहेगी चूड़ियों के बाद? नहीं, आप उसके बाद चूड़ियों के बाद ऐसा है कि हमारे पास अगर शिकायतें आएंगी तो उस पर निश्चित तौर पर संज्ञान पर लेते हुए काम करेंगे हम, और किसी भी स्कूल को लूट की छूट तो नहीं देंगे। अगर स्कूल के ऊपर नियम है तो स्कूल किराने की दुकान की तरह नहीं चलाने देंगे, स्कूल चलेंगे नियमों के अनुसार। स्कूल किसी किराने की दुकान के आधार पर नहीं चल सकती। स्कूल हम और आपका, नहीं किसी के बाप का, जो एक ये बहुत अच्छा मंत्र है। हम ABVP के कार्यकर्ता रहे हैं स्कूल के ज़माने में। आज हमने अपनी पार्टी से त्याग पत्र देकर हम आज आकर आप लोगों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी की सरकार ने जिस प्रकार से गली मोहल्ले में स्कूल खोले हैं उसी तर्ज पर आप भी यहाँ पे काम करवा दो ना। बिल्कुल, हमारी तरफ से संस्थाओं को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, प्रताड़ित करने के लिए हमारे पास पहले मौका नहीं था। आपने CM सनराइज स्कूल के बारे में सुना होगा। हमारे संगठन के माध्यम से हमने छिंदवाड़ा में मांग करी थी पहले CM स्कूल की, जिसमें हमने कहा था कि सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया जाए। वो मांग हमारी मानी गई और सुझाव पे सिर्फ यहाँ काम नहीं किया गया, पूरे मध्य प्रदेश में काम हो रहा है और लगभग 10,000 स्कूल खुल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल इस साल अगले 2-3 सालों में नहीं खुलेंगे और कोई चांस भी नहीं है। 350 स्कूल लॉन्च होने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश में। भोपाल में पहला खुल चुका है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें लोग जागरूक नहीं थे, वो जागरूकता लोगों के अंदर आ रही है। इस प्रकार की जागरूकता लाने के लिए आप कुछ करेंगे? बिल्कुल, हमारे तरफ से हमारी जो देवास की जिला अध्यक्ष है और हमारे संरक्षक श्री गोपाल जी अग्रवाल हैं, ये लगातार लोगों को कोशिश कर रहे हैं लोगों को एजुकेट करने की और उनके अधिकारों को बताने की। कल भोपाल में मिलेंगे आप? क्या भोपाल में क्या कल हम भोपाल में नहीं, हमारी मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट नहीं है। कल हमारी जो अपॉइंटमेंट है प्रमुख शिक्षा सचिव हैं जो रश्मि अरुण जी, उनसे हमारी मुलाकात है। कल हम उनसे मिलेंगे और बाल आयोग में हमारा मुलाकात होगी। सर, जो उज्जैन में शायद DO सर ने उज्जैन में एक लागू किया था आदेश, जिसमें जिन बच्चों को रिमूव किया गया है, जिनकी मार्कशीट नहीं मिल रही है, जिनकी TC नहीं मिल रही है, वो आदेश हम अपने ज़िले में भी निकलवाएंगे। और ये चूड़ियाँ भेंट की थी, उन्होंने मुझे बोला था, आश्वासन दिया था कि वो आदेश हम यहाँ निकलवाएंगे। उसके लिए भी हम कल मिलेंगे उनसे। और वो आपने जैसे बोला बच्चों के नाम अभी भी रिमूव है, हम ये नोट प्रेस के जरिए उनको ये बताना चाहते जिनके नाम अभी रिमूव है वो हमसे संपर्क करें। बाकी तो हम DO से वो आदेश निकलवाने के बाद डायरेक्ट स्कूल ही वो आदेश पहुँच जाएंगे, अपने आप बच्चों के नाम ऐड हो जाएंगे।